हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, क्या हाल-चाल है आप सब लोगों के? दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं निफ्टी की। निफ्टी का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस अपन करेंगे क्योंकि वीकेंड का टाइम स्टार्ट हो चुका है। आज फ्राइडे क्लोज़ हो चुका है और फ्राइडे को जाते-जाते मार्केट ने आपको गिफ्ट दे दिया है। निफ्टी इस वीक 25,000 के ऊपर क्लोज़ करने में सक्सेसफुल हो चुका है, क्लोजिंग दे चुका है, जिसकी अपन बात कर रहे थे कि 25,000 का लेवल का ब्रेकआउट होगा तो अपर साइड का एक मोमेंटम के बारे में अपन सोच सकते हैं। अब मोमेंटम भी आ गया, 25,000 का लेवल का भी ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अपन उसको प्ले कैसे करेंगे, उसको ट्रेड कैसे करेंगे, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही एक्सप्लेन करूँगा। चलते हैं बिना टाइम गँवाए चार्ट पे। तो दोस्तों डायरेक्टली अपन चल लेते हैं वीकली चार्ट पे और लास्ट वीक की कुछ चीज़ें मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। कल के एनालिसिस वीडियो की भी मैं अपन बात करेंगे। लास्ट वीक अपन ने यहाँ पे देखा था कि एक अपने को क्या दिख रही थी, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रही थी। उस अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे बात की थी कि मार्केट यहाँ से गिरावट दिखा सकता है। लेकिन इस वीक वापस मार्केट ने एक अपर साइड का मोमेंटम दिखाया और एक इनसाइड कैंडल है। तो कुल मिला के अगर वीकली चार्ट से अभी अपन बात करें, तो ना तो यहाँ पे बुलिश कैंडल काम कर रही है, ना बियरिश कैंडल काम कर रही है। क्यों काम नहीं कर रही? क्योंकि साइडवेज मार्केट है और साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने का तरीका मैंने आपको बहुत बार हर वीडियो में बताया हुआ है। 1 महीने से बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि 1 महीने से मार्केट साइडवेज है। तो इस रेंज में कैसी भी कैंडल बने बिलीव नहीं किया जा सकता। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग 25,220 का जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर मार्केट वन डे कैंडल क्लोज़ करेगा, तो फिर आने वाले टाइम में मैंने आपको बताया हुआ है 25,600 का जो लेवल है, वहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है, ये गैप फिल करेगा और अपना ऑल टाइम हाई ये टेस्ट कर लेगा, लेवल है 26,300। तो वीकली चार्ट को अगर थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें, देखो सिंपल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ हमेशा। नीचे की साइड से मार्केट ने वापस क्या किया 10 ईएमए, 20 ईएमए का जो है ब्रेकडाउन नहीं किया था। एक्ज़ैक्टली 10 ईएमए के पास से ही वापस रिवर्सल दिखा है और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दिया। अब प्राइस एक्शन को थोड़ा-सा अगर समझे, एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, पहले बायर को बुलाया, फिर बायर को निकाला, सेलर को बुलाया, फिर सेलर को निकाला। तो इस वीक वापस ग्रीन कैंडल बनी है। तो देखो, ऐसा प्राइस एक्शन आप चार्ट पे जाके देख लेना। कैसे काम करता है साइडवेज मार्केट में जब बनता है। ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड बनी, अब ग्रीन कैंडल बन रही है ना तो मतलब इसका ये है कि इस बार जो आया है ना बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और क्लोज़ करने में मार्केट सक्सेसफुल हो जाएगा मंडे या ट्यूसडे को इस लेवल के ऊपर। मतलब ब्रेकआउट के काफ़ी नज़दीक है, तो तैयार हो जाइए दोस्तों। अपनी सीट की पेटियाँ बाँध लीजिए। नेक्स्ट टारगेट आपको मार्केट जो है 26,300 दिखाने वाला है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन कंडीशन एक है, देखो हमेशा अपन लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान करते हैं। ऐसे हवा में बात नहीं करते, चार्ट पे जो दिखता है ना उस अकॉर्डिंग अपन प्ले करते हैं, उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। तो 25,220 का जो लेवल है, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज़ होनी चाहिए, हाउर्ली टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे, तभी जाके अपन इस चीज़ को मानेंगे। तो यहाँ से वीकली चार्ट से अपने को ये क्लियर दिख रहा है कि आने वाले वीक में आपको 25,200 का जो लेवल है, अपने चार्ट पे मार्क करके रख लेना है। नीचे की साइड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको एक लेवल जो है, वो निकल के आएगा। नीचे की साइड 25,112 के पास क्लोज़ कर रहा है, तो 25,900 से 950 का जो लेवल है, वन छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ये दोनों लेवल मार्क करके रखना है। ये नेक्स्ट वीक में पूरे वीक में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखेंगे। अगर यहाँ पे 25,200 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो मैंने आपको बताया 25,500, 600, 700 3 टारगेट आपको ईज़ी दिख जाएँगे। ये हो गया वीकली चार्ट। मंडे चार्ट पे समझते हैं। मंडे चार्ट को समझने से पहले कल की एनालिसिस वीडियो की मैं आपको छोटी-सी क्लिप दिखाना चाहूँगा। अपन ने कल क्या बात की थी। तो गिर सकता है अपन ने बात भी की थी और उस अकॉर्डिंग यहाँ से कि वापस कैंडल भी बनाया। लेकिन नीचे आके मार्केट वापस क्या कर रहा है पोज़ ले रहा है। 2 दिन से यहाँ पे डोजी कैंडल बनती हुई दिख रही है। तो 2 पॉसिबिलिटी है मार्केट या तो इनका लो निकाल के यहाँ पे इस कैंडल के इनसाइड में मार्केट चल रहा है या तो इनका लो निकाल के एक गिरावट दिखा देगा नीचे की साइड या फिर मार्केट क्या कर सकता है सबसे बेस्ट ऑप्शन है मार्केट के पास इस तरीके से गया, इस तरीके से पुल बैक लेके इस तरीके से ब्रेकआउट करे। तो तो दोस्तों सुना आपने, मैंने क्लियर बोला था कि मार्केट के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? मार्केट के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन था 25,000 का लेवल। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट के पास से बाइंग दिखाई, गैप फिल की अपन ने बात की थी, गैप फिल हुआ, यहाँ से अपन ने गिरावट की बात की थी, गिरावट कर रहा था, लेकिन मैं वही बात बोलता हूँ कि चार्ट जो दिखाएगा ना वही अपन बोलेंगे। पहले से अपने तरफ से अपन एज़म्पशन नहीं करेंगे, नहीं लेके चलेंगे कि यहाँ पे बेयरिश एंगल की कैंडल बन गई है वीकली चार्ट पे, तो मार्केट यहाँ से गिर ही जाएगा, धराशायी हो जाएगा, बड़ी गिरावट आ जाएगी। बड़े टाइम फ्रेम से एक व्यू लिया जा सकता है, फिर उसको छोटे टाइम फ्रेम पे एग्ज़ीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे फिर अपन ने क्या बात की कल के दिन कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड 2 दिन से डोजी कैंडल बना रहा है, ये मार्केट कर सकता है और आज के दिन एग्ज़ैक्टली ऐसा का ऐसा किया। किया कि नहीं किया आपके सामने है। परफेक्ट। वीकली चार्ट पे मार्केट ने एक बुलिश कैंडल आपको दिखाई है।
वनडे चार्ट पे एक बहुत प्यारा प्राइजेक्शन बना हुआ है, लेकिन स्टिल मैंने आपको ये चीज़ भी बोली कि इस रेंज में किसी कैंडल पे बिलीव नहीं करना है, बस नियर बाय है तो इस लेवल का ब्रेकआउट करने की ये कोशिश करेगा। तो लास्ट डे की क्लोजिंग में आपको याद रखनी है, प्राइजेक्शन मैंने आपको समझा दिया वनडे चार्ट पे बहुत बढ़िया प्राइजेक्शन है। मार्केट क्या करता है देखो इस तरीके से आके इस तरीके से पुल बैक दिखा है, इस तरीके से चला, इस तरीके से आया, इस तरीके से पुल बैक दिखा कि ये हाई निकालता है ना, तो फिर एक मोमेंटम देता है और मोमेंटम दिख चुका है और ये मोमेंटम देने के बाद इसके बाद एक यहाँ से एक फॉलो थ्रू कैंडल आपको बनती हुई दिखनी चाहिए। इसकी फॉलो थ्रू कैंडल आएगी, ये बाइंग प्रेशर है जो कंटिन्यू रह सकता है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू प्राइजेक्शन। क्लियर है? फिर मार्केट क्या करेगा देखो इस तरीके से गया, ये फॉर्मेशन, ये ब्रेकआउट, रिटेस्ट इस तरीके से चलेगा। ये फॉर्मेशन मुझे बनता हुआ दिख रहा है। तो वन डे टाइम आपको क्लियर हो गया। नीचे की साइड अपन ने बात की थी अभी, क्या लेवल 25,000 से नीचे 25,000 का लेवल मार्क नहीं करना है, 25,000 के नीचे 24,950 का लेवल आपको मार्क करके रखना है। हो सकता है मंडे को मार्केट डायरेक्ट क्या करे, गैप अप खुले, हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, गैप अप होगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, फ्लैट ओपन होता है तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपने को, लेकिन गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो फिर थोड़ा सा प्ले करने का तरीका अपना अलग रहेगा। तो वनडे चार्ट आपको समझ में आ गया। वनडे चार्ट के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे बात करें, तो नीचे से मार्केट ने एग्जैक्टली जो है 10 ईएमए 20 ईएमए के पास क्या है साइडवेज हो रहा था, इसके ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल हो गया है, तो यहाँ से भी अपने को क्या मिल रहा है, बुलिश सिग्नल मिल रहा है। क्लियर है? अब चलते हैं अपन डायरेक्टली कि अपन इसको मंडे के दिन कैसे ट्रेड करें, मंडे को अपना क्या प्लान होगा, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एनालिसिस तो कर लिया जाता है, ट्रेड करने में गड़बड़ हो जाती है, जैसे आज हमारे साथ भी हुई। क्योंकि देखो मैं हूं एक रिवर्सल ट्रेडर, मैंने आपको मॉर्निंग पे अगर टेलीग्राम पे जाओगे, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में सारी चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ। मैंने आपके साथ ये लेवल शेयर किए थे एग्जैक्टली और ये लेवल की पावर आप खुद देख रहे हो, लेवल टू लेवल ठप्पा गया। अब इस लेवल के अकॉर्डिंग देखो मार्केट ने क्या किया था, ये अपर साइड का अपना एक लेवल था, 50 मिनट की कैंडल इसके ऊपर निकली, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन दिया तो यहाँ पे ही हम फंस गए। जैसे ये रिजेक्शन लिया तो हमने यहाँ पे एक पुट ले ली, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, पुट ले लिया, और पुट ने हमारा एसएल हिट करा दिया। कहाँ पे लिया, यहाँ से हमने पुट लिया, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस था, यहाँ से मार्केट ने हमको अगली ही कैंडल में निकाल दिया। उसके बाद जब मार्केट पुल बैक लिया तो वापस हमने ये पूरा मोमेंटम भी कैप्चर किया, है ना? तो वही हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि एनालिसिस करना अलग होता है, एग्जीक्यूशन करना अलग होता है, ट्रेड लेना अलग होता है। ट्रेड बस आपका जो सेटअप है ना उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, और मेरा सेटअप यहाँ पे मेरे को दिखा रहा था कि रिजेक्शन लिया है, मार्केट ने एक लेवल था उसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके वापस नीचे ब्रेकडाउन कर दिया, तो हो सकता है ये एक बार गैप फिल करे उसके बाद ऊपर निकल जाए, मेरा ये व्यू था और मेरा परफेक्ट सेटअप है। तो हमेशा आपका सेटअप काम करे जरूरी नहीं है, बस आपको अपने रूल, अपनी रिस्क रिवार्ड, अपनी क्वांटिटी पे काम करना होता है। तो यहाँ से देखो अप प्ले कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे की साइड अपने को एक लेवल मार्क करके रखना है 24,950 के आसपास, ये लो है, ये लो आपको मार्क करके रखना है। ठीक है? अपर साइड जो है आपको ये हाई मार्क करके रखना है, जिसकी अपन ने बात कर ली 25,200 का। अब मार्केट इन दोनों के बीच में पड़ा हुआ है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, ऊपर जा रहा है, तो या तो मार्केट गिप डाउन ओपन हो जाए तो यहाँ से वापस अपन बाइंग देखेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल के पास तो मोमेंटम काफी अच्छा हो चुका होगा, यहाँ से एक बार अपन पुल बैक पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, वही रिवर्सल रेजिस्टेंस के पास से अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे, एक बार सेल करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेंगे, ज़्यादा बड़ा ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये मोमेंटम के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे अपने को स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग करेंगे, उसके बाद लास्ट डे की क्लोजिंग आएगा, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना, वापस अपन अपर साइड जाएंगे। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है फिर भूल जाइए, बड़ा गैप अप इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है, फिर अपने को स्टार्टिंग का 1 डेढ़ घंटा टाइम पास करवाएगा मार्केट, लोगों को बुलाएगा, बिठाएगा, इस तरीके से मोमेंटम देगा, साइडवेज होगा। तो बड़ा गैप अप अपने लिए किसी भी काम का नहीं है। फ्लेट या मार्केट में गैप डाउन ओपन हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को मिल जाएगी, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा, जिसके लिए भी अपने को तैयार होना है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान करते हैं। तो फ्लेट की कंडीशन में अगर अपन बात करें, फ्लेट ओपन होता है, इस हाई को निकालता है, तो भी अपने को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है? फ्लेट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, गैप अप ओपन हो, आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई। देखो जब भी ऐसा मोमेंटम आता है तो मार्केट हो सकता है गैप अप ओपन हो, क्योंकि ईरान इसराइल का युद्ध चल रहा है, ज्यादा चीजें नहीं होगी, ये ऐसे ही तड़पते रहते हैं, ऐसे ही डराते रहते हैं, ऐसे युद्ध नहीं छेड़ेंगे ज्यादा, रोकना पड़ेगा युद्ध, क्योंकि आजकल पहले जैसे जमाने, राजा महाराज जैसे जमाने नहीं है कि किसी भी चीज को इतना कंटिन्यू, इतना लंबा खींचा जाए, बड़ा युद्ध किया जाए, वो टाइम गया। अब वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनेगी, लेकिन कभी होगा नहीं, ये चीज आप रखो। तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा प्रेशर में था, और वो चीजें सॉर्ट आउट होगी ना तो मार्केट अपने आप रिकवर करेगा। तो 2 दिन है, 2 दिन में कुछ अगर
सीज फायर या फिर वहां पे पॉजिटिव न्यूज आई ईरान इजराइल के युद्ध से, तो मार्केट अपने आप गेप अप दिखाएगा, जहां पे अपने लिए थोड़ी सी क्या रहेगी, दिक्कत रहेगी। तो गेप अप में अपने को वेट करना पड़ेगा, या फिर स्टार्टिंग में 30 मिनट की रेंज को फॉलो करो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अपन यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। अरे भाई, अगर आप बात करें, आप एक छोटी सी चीज बता रहे थे कि मार्केट कहाँ पे अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो मैंने अपर साइड आपको बताया भाई, ये लेवल याद रखिए, ये गेप याद रखिए। ये गेप मार्केट आपको जल्दी फिल करता हुआ दिखेगा। गेप कहाँ से कहाँ तक है? 25,630 से लेके मार्केट आपको 25,800, ये 200 पॉइंट का गेप है, ये फिल आपको करते हुए दिखाएगा। अपर साइड भी गेप है, लेकिन उसका बात अपन आगे करेंगे। तो ये दोनों गेप फिल करने के लिए मार्केट तैयार हो रहा है, ये चीज आपको अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए। लेकिन ये रेंज जो है, इस रेंज को निकालने दो, क्योंकि इस रेंज में बड़ा मोमेंटम फिर गिरावट, बड़ा मोमेंटम फिर गिरावट, बड़ा मोमेंटम फिर गिरावट, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इस रेंज में, इसीलिए थोड़ा सा प्लान आपको समझदारी के साथ करना है। एक डायरेक्शन में लेके नहीं बैठे रहना है ट्रेड को, लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान करना है। एक लेवल के ऊपर अपन बुलिश है तो 25,700 980 के नीचे वापस अपन बियरिश हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अपर साइड से अपन को जब भी मार्केट गिरेगा तो ये ट्रेन लाइन की अपन ने बात की थी, ये ट्रेन लाइन अपने चार्ट पे वापस रखना है। काफी नीचे रह चुकी, लेकिन हो सकता है ये आपके काम आ जाए। ठीक है, ये था सिंपल एनालिसिस निफ्टी का। मिलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपको भी अगर क्रिप्टो पे ट्रेड करना है तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आज मोमेंटम आने से पहले 2000 पॉइंट का मोमेंटम हमने कैसे कैप्चर किया। 11:12 में मैंने लोगों के साथ मैसेज डाला कि बीटीसी का 50 मिनट का चार्ट है, दोनों ट्रेन लाइन चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए और नजर बना के रखो, ब्रेकआउट आएगा तो मोमेंटम काफी बड़ा मिलेगा। काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। 11:12 का मैसेज है। उसके बाद मैंने 12:26 मोमेंटम आने से पहले लोगों को क्या बोला कि नजरें टिका लो, नजरें जमा लो, चार्ट खोल के बैठ जाओ। उसके बाद मोमेंटम आया जो तुम्हारे सामने है। ये देखो बीटीसी का चार्ट, वन डायरेक्शन में मार्केट ने एक पूरा कंसोलिडेशन निकाला और 2000 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली दिखाई। 12 बज के कितने मिनट पे, 26 मिनट में मैसेज किया था, ये देख लो। 12:40 पे इसका ब्रेकआउट आया। यहाँ पे इस लेवल पे जब आया, पहुंचा है, उसी टाइम मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया था। तो इस तरह की ट्रेड आपको मिलती रहती है वहाँ पे। तो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फ्री टेलीग्राम चैनल पे जाना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां पे मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना है और मुझे मैसेज कर देना है कि हरी भाई मैंने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लिया है। मैं कंफर्म करके आपको क्रिप्टो ग्रुप में ऐड जरूर कर दूंगा। ठीक है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अगर आपको इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो एक बार आपको क्रिप्टो ट्राई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छे मिलते हैं और फ्यूचर में आप सस्ते कम कैपिटल से भी काम कर सकते हो, जो कि बेनिफिट है सबसे बड़ा। बेनिफिट क्या है कि फ्यूचर में काम कर सकते हो जहां पे डीके नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान बस यहाँ का है, 24 घंटे खुला रहता है तो ओवर ट्रेडिंग के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं जो आपको ट्रेड दूंगा वही ट्रेड करिए, फालतू ट्रेड मत करिए। एसएल हमारे भी हिट होते हैं, 2-3 हमारे एसएल कंटिन्यू साइडवेज रेंज में हिट हुआ है। साइडवेज मार्केट था, कोई बात नहीं। देखो, हमेशा एक चीज बोला हूँ, यहाँ पे जब एसएल हिट हुआ था मैंने क्लियर लोगों को बोला था कि घबराइए मत, 1-2 एसएल हिट हुआ है, जब मोमेंटम आएगा ना, पूरा बड़ा मोमेंटम, 5-7 एसएल बीट हुए होंगे ना, उसकी भी रिकवरी एक ट्रेड में कर लेंगे। तो मार्केट में मोमेंटम होना चाहिए, तभी तो बड़ा ट्रेड मिलेगा, और मिला तो कितना तगड़ा मिला। बस ऐसे मोमेंटम को पकड़ में आपको आना चाहिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।